नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज खबरों की शुरुआत करते हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति के आज चुनाव का रिजल्ट आया। कल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए दोस्तों चुनाव होगा। तो इन चुनाव में क्या हुआ, किस खेमे ने बाजी मारी और किस खेमे में छाई निराशा, दोस्तों इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे। उससे पहले आज की एक बहुत बड़ी क्षेत्र की घटना ये रही कि नौहर को जिला बनाओ अभियान अब बादरा से भी मांग मुखर हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी संख्या में नेता पहुँचे उपखंड कार्यालय के आगे और धरना प्रदर्शन किया गया, टेंट लगाया गया था। आगे की रणनीति बना रहे हैं। एक ज्ञापन दिया गया उपखंड कार्यालय को मुख्यमंत्री के नाम। और दोस्तों, मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन में यही था खास कि नौहर जिला बनने की तमाम शर्तें पूरी करता है और बादरा भी हर एंगल से नौहर को जिला बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हैं। यहाँ के प्रत्येक नागरिक अब पुकार करने लगे हैं कि नौहर को जिला बनाया जाए। दोस्तों, इसकी मांग तो मुखरता से बादरा में शुरू हो गई है, लेकिन भीड़ उतनी नहीं जितनी सुजानगढ़ में रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। और दोस्तों, अचरज की बात बताऊं, सुजानगढ़ में जो आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि सुजानगढ़ को भी जिला नहीं बनाया गया था, जो 19 जिलों की मांग की गई थी उसमें, तो कुल मिला के वहाँ से जिस प्रकार से मुखर हुआ आंदोलन, सड़कें ब्लॉक कर दी गई, रास्ते जाम कर दिए गए, आवागमन ठप कर दिया गया। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ सुजानगढ़ के नुमाइंदों को बुला लिया और उनकी पुकार सुनी। आज एक बैठक हाई लेवल की अशोक गहलोत के नेतृत्व में संपन्न हुई। दोस्तों, उस बैठक में क्या निकल कर आया ये तो पूरी तरह से अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारी नज़रें अभी तक बरकरार है, क्योंकि राजस्थान में एक बहुत बड़ा सियासी संकट एक बार फिर से छा गया है। दोस्तों, जो सचिन पायलट ने कल शहीद स्मारक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वसुंधरा राजे पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सरकार ने वादा किया था जनता से उस समय जब चुनाव थे कि हम वसुंधरा राजे के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए उसको उजागर करेंगे। लेकिन 4.5 साल बीतने पर भी एक शब्द ये कांग्रेस सरकार पिछले भाजपा कार्यकाल के किसी भी घोटाले को लेकर नहीं बोली और यही पीड़ा लेकर सचिन पायलट कल दोस्तों धरना प्रदर्शन करने बैठे थे और बहुत से कांग्रेसी नेता भी उनके फेवर में आ गए। लेकिन पार्टी एक्शन ले सकती है। अभी पार्टी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है कि इसको किस नज़रिए से देखा जाए। क्या ये सरकार विरोधी अनशन था? और किसी भी नेता की फ़ोटो नहीं लगाई सचिन पायलट ने, किसी भी नेता की फ़ोटो नहीं लगाई और ये अनशन भी सफलतापूर्वक भारी भीड़ के साथ, अपने समर्थकों की भीड़ भी वहाँ खूब बुलाई गई थी और उसके साथ जो मैसेज देना था सरकार के विरुद्ध या गहलोत के विरुद्ध, एक तीर से दो निशाने साध लिए। भाजपा पर भी वार कर दिया और अपनी सरकार को भी घेर दिया, लपेटे में ले लिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो जिला बनाओ संघर्ष समिति बादरा से इसकी आवाज़ मुखर हुई है उसकी। तो सुजानगढ़ की मांग तो अब दोस्तों कहीं ना कहीं सुनी जा रही है अशोक गहलोत के दरबार में, लेकिन बादरा की या नौहर की जो जिला बनाने की मांग है वो कब सुनी जाएगी? सूरतगढ़ की भी मांग अब मुखर होने लगी है, लेकिन नौहर की मांग अभी भी अगर विश्वस्त सूत्रों की माने, दोस्तों ये कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन 2, 4, 5 जिले जो और बनाए जा सकते हैं उनमें सुजानगढ़ का नाम तो हो सकता है, संभवतया सूरतगढ़ का भी नाम हो, लेकिन बताया जा रहा है कि नौहर का नाम नहीं होगा। दोस्तों, आखिर क्यों नहीं होगा? क्या नौहर की मांग सारे पैमाने पूरे नहीं करती है, या फिर यहाँ के लोगों में जोश नहीं है, या फिर यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं? इन चीज़ों के ऊपर वक्ताओं ने आज अच्छा खासा प्रकाश भी डाला और इसके राजनीतिकरण पर भी प्रकाश डाला। और हम बात करें 2008 में जो विधायक बने थे जयदीप टूडी और उनके संसदीय सचिव वो रहे थे, उनके कार्यकाल के दौरान विधानसभा में मांग उठी थी बादरा को जिला बनाए जाने की।
तो उन्होंने अपने संबोधन में इस चीज़ को स्पष्ट किया। वो पुरजोर तरीके से मांग भी भादरा की जयदीप टूडे ने उठाई थी, लेकिन अब वो नोहर की मांग के समर्थन में है, क्योंकि वो मांग मुखर नहीं हुई। और जयदीप टूडी ने भी खुलासा किया कि मैंने ये मांग इसलिए ही रखी थी कि अगर भादरा की जिला बनाने की मांग पर किसी प्रकार की सहमति नहीं बनती है तो नोहर की मांग पर सहमति बन जाएगी। और आज वो खुलकर नोहर को जिला बनाने की मांग को लेकर आज संघर्ष समिति के बैनर पर भी आए और आगे भी आश्वासन दिया, मैं पूरी तरीके के साथ रहूँगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन नेता थे इस मंच के ऊपर बैठने वाले, एक जाजम पर आने वाले ये नेता कौन कौन थे। दोस्तों हर पार्टी के नेता हमें यहाँ दिखाई दिए। जयदीप टूडी पूर्व विधायक यहाँ पहुँचे थे, संजीव बेनीवाल पूर्व विधायक के पुत्र करण बेनीवाल यहाँ पहुँचे थे, रामकृष्ण बाकर यहाँ पहुँचे थे, बजरंग सहारण इस धरने में पहुँचे थे, दयानंद बेरवाल इस धरने में मौजूद थे, शंकर बाकर इस धरने में थे, काशीराम गोदारा इस धरने पर थे, राजदेव सिंह राठौड़, रामस्वरूप गिल भी इस धरने में थे, कमलेश कपिल जो पीसीसी सदस्य है वो भी इस धरने पर पहुंचे, बसंत बेनीवाल भी इस धरने पर पहुंचे, अनिल ओलख भी इस धरने पर पहुंचे, प्रधान पंचायत समिति भादरा के जगदीश ढाका इस धरने में मौजूद रहे, रोशन लाल पूर्व जिला उप प्रमुख भी इस धरने में थे, विक्रम राठौड़ इस धरने का संचालन कर रहे थे, जबकि मालचंद राजपुरोहित, बंवर खां, जगदीश पूनिया, जगदीश सेखू, मनीराम मूड आदि अनेकों ऐसे चेहरे थे जो जाने माने चेहरे हैं। जनता कम थी, जनता नहीं थी, जो 150, 150, 200 लोग थे दोस्तों, इनमें अधिकांशतः नेता ही थे। और महंत गोपाल नाथ के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन और जो नोहर को जिला बनाओ अभियान है उसकी शुरुआत की गई है और आगे की रूपरेखा भी जल्द ही मीडिया के सामने की जाएगी। इसकी भी बातें बहुत से वक्ताओं ने की। और सबसे मैं अगर वक्ताओं के भाषणों के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर बताऊं आपको, तो बजरंग सहारण ने एक कहानी कहते हुए दोस्तों बगैर नाम लिए विधायक बलवान पूनिया को जमकर लपेटा। तो ये सारे के सारे वीडियोस अलग अलग हमारे चैनलों पर है दोस्तों, साफ संदेश भारत के फेसबुक पेज पर भी है, यूट्यूब चैनल पर भी है, आप ज़रूर देखिएगा। तो इन नेताओं ने लगभग सभी वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन दिए और खासकर रामकृष्ण बाकर ने जमकर खिंचाई की नोहर के प्रधान की, नोहर के विधायक की, भादरा के विधायक की। और भादरा के विधायक को कई वक्ताओं ने जमकर लताड़ा दोस्तों। इस मांग पर साथ आने की मांग भी उनसे की गई। और विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि हमने कई बार विधायक बलवान पूनिया के हम निवास स्थान पर भी पहुंचे और उनको साथ आने की मांग भी की। उन्होंने मांग भी सुनी और आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बाद में उनको फ़ोन लगाया गया, उनका फ़ोन नहीं मिला। अगर किसी वक्त फ़ोन मिला तो कभी जयपुर में है, कभी दिल्ली में है, इस प्रकार के जवाब मिले, ऐसा वक्ताओं का आरोप भी था और वक्ताओं की पीड़ा भी थी। अनिल ओलख भी इसमें आए और लगभग वक्ताओं ने अनिल ओलख की जमकर सराहना की कि वो कामरेड बलवान पूनिया के बहनोई है और उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए प्रधान है, लेकिन वो एकदम निडरता के साथ इस जाजम पर साथ आए। लेकिन विधायक बलवान पूनिया का कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं आया, कोई कामरेड कार्यकर्ता यहाँ ज़्यादा नहीं थे दोस्तों, और कोई ऐसा चर्चित चेहरा कामरेड का यहाँ नहीं था। इसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में यहाँ नेतागण पहुँचे थे, आगे भी भरोसा दिलाया कि हम भीड़ भी लेकर आएंगे और ये भी कहा गया, एहसास भी दिलाया गया। और ख़ासकर रविंद्र मोटसरा के संबोधन में बड़ी पूर्णता थी। उन्होंने बड़े शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से नोहर को ज़िला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए और कुछ ज़रूरी अहम बातें भी बताई और किस प्रकार से भीड़ बढ़ाते हुए इसको आगे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों पर फोकस दिया। शंकर बाकर ने भी अपना संबोधन दिया।
तो शंकर बाकर भी यहाँ एक चर्चित चेहरे के रूप में मौजूद रहे दोस्तों। अनेक वक्ताओं ने, एक नौर के वक्ता ने, राम कुमार स्वामी ने भी वो भी यहाँ वक्ता के रूप में पहुँचे। वक्ता वो बहुत शानदार वक्ता भी है। उन्होंने भी जमकर लताड़ लगाई भादरा के विधायक और अमित चचान को। उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वयं कांग्रेसी रहा हूँ, 3 बार चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार का रवैया नौर के विधायक का है, नौर को जिला बनाओ अभियान को लेकर, ऐसा किसी विधायक का रवैया नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब हमने नौर के विधायक को पूछा कि हम जिले की मांग को आंदोलन के रूप में उठाने जा रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, तो वो उनका जवाब था पापा जी से पूछिए। उसके बाद में फिर उन्होंने जोर देकर कहा ये नौर के स्वाभिमान की लड़ाई है, नौर को जिला बनाने की लड़ाई है, तो इस मांग में आप साथ हो। उस पर भी जवाब दिया गया, बताया कि पापा जी बताएंगे। तो इस प्रकार से ट्रोल भी किया गया वक्ताओं द्वारा, इन विधायकों को जमकर लताड़ा भी गया। तो क्या ऐसे में ये मांग मुखर हो पाएगी? सब नौर या भादरा के विधायक अगर इस प्रकार की मांग नहीं उठाएंगे। दोस्तों रामकृष्ण भाकर ने तो एकदम क्लियर स्पष्ट ऐलान किया कि एक बार भी इन्होंने लिखित में कोई नौर की मांग विधानसभा में नहीं की। मौखिक रूप से भी इन्होंने विधानसभा में कोई सवाल इसको लेकर नहीं उठाया, ऐसे दावे भी किए गए। तो क्या दोनों विधायकों के बगैर नौर की मांग मुखर हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है क्षेत्र की जनता के लिए। और वक्ताओं ने जो बताया किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, ज़मीनों में भी तेज़ी आएगी और बहुत लाभ मिलेगा। राजनीतिक जो दशा और दिशा है वो भी मजबूत होगी। और जब सारे के सारे ज़िला जो हेडक्वार्टर है वो सारे के सारे नौर में आ जाएंगे तो इसका भादरा को भरपूर फायदा मिलेगा बनिस्पत हनुमानगढ़ इतनी दूर जाने की। तो दोस्तों कुल मिला के ज़िले की जो मांग है वो आज मुखर तरीके से तो उठाई है सभी वक्ताओं ने, लेकिन क्या आगे भी इसको लगातार जारी रखा जाएगा, ये देखने वाली बात है। हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। अब बात करते हैं 13 वर्षों के बाद दोस्तों क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हो रहे हैं हनुमानगढ़ जिले में 13 वर्षों बाद में, और इसको लेकर ज़बरदस्त उत्साह है किसानों में भी और दोस्तों जो वोटर है इसके। और लगातार ये लंबी प्रक्रियाएं होती है दोस्तों। और इसकी 2 चरणों में ये चुनाव थे, 10 तारीख को 12 तारीख को ये चुनाव थे। दूसरे चरण में भादरा के आज चुनाव हुए हैं। पहले चरण में कुछ जो 9 क्रय विक्रय सहकारी समितियां जिले में है, कुल 9, उन सभी के 2 भागों में 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुए और आज दूसरा चरण भी संपन्न हो गया। अब जो कल चुनाव होगा दोस्तों 13 अप्रैल को, वो होगा क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन का, अर्थात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। और उनमें यही जो संचालक मंडल जो चुनकर आए हैं पहले चरण के चुनाव में और दूसरे चरण के चुनाव में, उन्हीं के वोट से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे। तो 13 साल बाद और भादरा में दोस्तों आज जो चुनाव हुए कुछ के उस पैमाने पर खरे नहीं उतरे और कुछ के वोट वो नहीं डाल पाए क्योंकि 50,000 की खरीद बहुत ज़रूरी थी, इसके लिए पैमाना बनाया हुआ है। तो क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव का अपना एक पैमाना भी है। तो उसके अनुसार दोस्तों कुल 7 संचालक मंडलों के आज चुनाव हुए, जिनमें 3 निर्वाचित हुए, जो चुनाव हुए उनके पक्ष में वोट पड़े और वो तीनों दोस्तों भाजपा के थे। और 4 लगभग निर्विरोध निर्वाचित हुए, वो भी भाजपा के थे। तो आज 12 संचालक मंडल होते हैं, लेकिन आज 7 संचालक मंडल चुने गए हैं। कुछ के वोट नहीं थे इसलिए वो चुनकर नहीं चुने, कुछ निर्विरोध भी चुने गए थे पहले ही। तो 7 आज नए बने हैं और 7 के 7 भाजपा के। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कल चेयरमैन और जब 22 चेयरमैन का चुनाव होगा तो परिदृश्य क्या होगा। और आज सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा, संजीव बेनीवाल के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर खुशियां मनाई जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जमकर खुशियां मनाई गई आज।
सभी को माला पहनाकर संजीव बेनीवाल ने स्वयं में उनका सभी का जो निर्वाचित होकर आए हैं, जो निर्विरोध निर्वाचित होकर आए हैं, उन सभी का स्वागत किया, मिठाइयाँ बांटी और खुशियाँ मनाई गई दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। और कामरेड बलवान पूनिया का आज संचालक मंडल सदस्य नहीं जीतना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं तो 2018 के चुनाव में बलवान पूनिया 88 गांवों में बढ़त बनाने वाले नेता थे दोस्तों, 82,204 वोट लेकर। और उनकी बनिस्पत जो 2 नंबर पर थे संजीव बेनीवाल, वो 59,000 ही वोट ले पाए थे, 60,000 का आंकड़ा भी नहीं छुआ था। और मात्र 11 गाँव में ही बढ़त थी संजीव बेनीवाल की। और सुरेश चौधरी जो नंबर 3 पर रहे थे, 37,000 के करीब वोट लिए, उनकी 6 गाँव में बढ़त थी। महंत रूपनाथ की 2 गाँव में बढ़त थी। तो कुल मिला के ये जो स्थितियां हैं, क्या इसमें भारी परिवर्तन हो रहा है दोस्तों? क्या वर्तमान में ये स्थितियां जैसी वैसी नहीं है जैसी पहले थी? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 23 गाँव ऐसे थे, 1000 से ऊपर वोट लिए थे उन गाँव में बलवान पूनिया ने। 23 गाँव थे ऐसे। संजीव बेनीवाल 1000 से ऊपर वोट क्रॉस कराने वाले गांवों की संख्या जो है वो 9 तक ही रख पाए थे। कहाँ 9, कहाँ 23, कहाँ 11, कहाँ 88। दोस्तों कितना अंतर है। डॉक्टर सुरेश चौधरी 5 गांव में 1000 से ऊपर वोट लेने वाले थे, जबकि महंत रूपनाथ 2 गांव में। तो कुल मिला के जो तस्वीर थी 2018 की, क्या बदलने लगी है 4.5 साल के बाद। मुंसरी का चुनाव हुआ था, उसमें जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं। वहां बजरंग सहारण भी चुनाव लड़े थे, जो ब्लॉक का उपचुनाव हुआ था, और बलवान पूनिया का कैंडिडेट था, संजीव बेनीवाल का कैंडिडेट था। लेकिन वहां अगर देखें तो करीब 400-500 वोटों से जो जीत हुई थी, वो जीत माकपा के उम्मीदवार की थी। लेकिन यहाँ बजरंग सहारण का उम्मीदवार 700 से अधिक वोट लेकर दोस्तों एक पटकथा लिख चुका था संजीव बेनीवाल के कैंडिडेट को हराने की। तो यहाँ जरूर कुछ समीकरण जो है वो माकपा के फेवर में रहे थे, लेकिन जो वोट डिवाइडेशन हुआ बजरंग सहारण के खड़े होने से, उससे ज़रूर ये दिखाई देता है कि संजीव बेनीवाल यहाँ कमज़ोर नहीं थे, यहाँ भाजपा कमज़ोर नहीं थी। लेकिन डाणी बेरवाल से, जो कि संजीव बेनीवाल का गढ़ था, और बजरंग सहारण वहाँ अच्छी खासी पेट रख सकते हैं, रखते हैं, उनका गांव था, एक प्रकार से ससुराल था। और उसमें वो बलवान जो बजरंग सहारण द्वारा दोस्तों संजीव बेनीवाल के कैंडिडेट पर बढ़त बनाई गई, और यही कारण रहा कि संजीव बेनीवाल का कैंडिडेट हारा था। तो कुल मिला के ये परिस्थितियाँ थी। पहले माकपा अच्छी खासी स्थिति में दिखाई दे रही थी, और आपको नगरपालिका के चुनाव भी संभवतः याद होंगे। 17 वार्ड पार्षदों को टिकट दी गई थी माकपा द्वारा, मात्र 1 जीता था, और 16 वार्ड पार्षदों को भाजपा ने टिकट दी थी, 8 जीत कर आए थे। तो ये अंतर भी रहा। कांग्रेस के 5 जीत कर आए थे। तो कुल मिला के ये जो अंतर है, क्या अब ये अंतर घटने बढ़ने लगा है दोस्तों? बढ़ने की तो यहाँ नहीं, यहाँ तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या होगी परिस्थितियाँ, इसके ऊपर भी हमारी भी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी। शहर के अंदर भी अगर 2018 के चुनाव की बात करें तो बलवान पूनिया संजीव बेनीवाल से काफ़ी पीछे थे, जबकि डॉक्टर सुरेश चौधरी से भी बलवान पूनिया काफ़ी पीछे थे। संजीव बेनीवाल ने 7858 वोट लिए थे शहर में 2018 के चुनाव में, डॉक्टर सुरेश चौधरी ने 7026 वोट लिए थे, जबकि बलवान पूनिया 5000 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे, 4956 वोट लिए थे। महंत रूपनाथ ने भी अच्छे खासे वोट लिए थे, बसपा की टिकट से चुनाव लड़ा था, 1352 वोट बादरा से लिए थे शहर से, और नोटों में 219 वोट पड़े थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नंबर 5 पर नोटो रहा था, तो और कोई नेता बादरा में सबसे ज़्यादा वोट ले जाने वाले में नहीं था, सिर्फ यही चेहरे थे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्थितियां कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। हमारी नज़रें बनी रहेगी कल जो चेयरमैन के चुनाव होंगे क्रय विक्रय सहकारी समिति,
और वाइस चेयरमैन के चुनाव होंगे। करीब 12 बजे ये चुनाव होंगे। 4 बजे तक लगभग रिजल्ट इसका आ जाएगा और जो आज संचालक मंडल चुने हैं दोस्तों, उन्हीं के वोट से ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने जाएंगे। आज 12 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इसकी बात करें तो मेवाड़ के गौरव माने जाने वाले महाराणा संग्राम सिंह की आज जयंती धूमधाम से देश भर में मनाई गई। 1961 को मानव ने अंतरिक्ष में प्रथम बार उड़ान भरी थी और सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी की कक्षा में भी वापस भी लौट कर आए। ये थे सोवियत रूस के यूरी गागरिन, मात्र 27 वर्ष के थे उस समय। तो ये उनकी याद एक प्रकार से उनको याद करने का दिन है। और 1621 को सिखों के गुरु तेग बहादुर का भी आज ही के दिन जन्म हुआ, तो उनकी जयंती भी धूमधाम से सिख समाज और पूरा देश मना रहा है। विन्नू माकड़ बेहतरीन क्रिकेटर का 1917 में आज ही के दिन जन्म हुआ, तो उनका जन्म दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। और सुनीता महाजन जो कि लोकसभा की अध्यक्ष रही थी, जन्म है उनका भी 1943 को आज ही के दिन हुआ था, तो उनका भी जन्मदिन उनके समर्थक मना रहे। 1937 को आज के दिन गुलशन बावरा, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गीतकार भारत के, उनका भी आज के दिन जन्म था। तो इन हस्तियों का आज के दिन जन्म था। इसके अलावा नोट से शुरुआत करते हैं। मंडियों के भाव की तिल के भाव 13,550, गेहूं के भाव 2450, तारा मीरा 5645 रुपये प्रति कुंटल बिका। मूंगफली आज 6835, ग्वार के भाव 5500, चना 5240 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों 4500, जौ के भाव 1880, मूंग 8000, कपास के भाव 8700, जबकि बाजरा 2300 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और आदमपुर मंडी में आज नरमा 7990, ग्वार के भाव 5400, सरसों 5012 रुपये प्रति कुंटल बिकी, जबकि जौ के भाव 1836 रुपये रहे। और सरसा मंडी में आज नरमा बिका 8064, कपास 10,011 रुपये प्रति कुंटल, जौ के भाव 1830 रहे, सरसों 5000 और ग्वार के भाव 5300, गेहूं के भाव 2125। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।